गाइस वेलकम बैक टू असाइनमेंट पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 किया था जिसके अंदर मैंने आपको 4 सम कराए थे एंड वी कवर्ड 4 वैरायटीज़ ऑफ सम। आज हम बचे हुए टाइप्स कवर करेंगे। 3 टाइप्स बचे हैं। कल मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था, इसलिए जो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप जाके पुराना वाला वीडियो देखिए, पार्ट 1 देखिए। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्वालिटी यूट्यूब पे डाउन अपलोड हो रही है। अपलोड तो फुल क्वालिटी में ही हो रही है बट देन आप व्यू उसको एचडी में नहीं कर पा रहे हो। इसका सोल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप इसको स्नैपट्यूब से डाउनलोड कीजिए, या तो आप मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट कीजिए, आई विल सेंड यू द एचडी वर्जन ऑफ इट। या तो फिर आप अपने यूट्यूब पे ही डाउनलोड करना है तो पहले आप सेटिंग में जाइए और डाउनलोड्स का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और उसमें डाउनलोड क्वालिटी को 720p सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरी चीज़ है, आदिल सर का चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो इसलिए क्योंकि कुछ पार्ट ओआर का मैं अपलोड करूंगा, कुछ पार्ट ओआर का सर अपलोड करेंगे और उनके चैनल के ऊपर टीवाई बीएमएस के, टीवाई बैफ के, बीकॉम के जिनके भी एग्जाम्स आ रहे हैं सेमेस्टर 6 के, उससे रिलेटेड बहुत सारे अकाउंट्स के वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। सो प्लीज़ गाइस उनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर एक चीज़ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो मेक श्योर वीडियो देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रोहिबिटेड प्रॉब्लम। सम रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग इज द कॉस्ट मैट्रिक्स इन 1000 ऑफ असाइनिंग क्लर्क्स टू 4 की परचेसिंग जॉब। अब क्लर्क दिया हुआ है और उनका जॉब दिया हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमको ये बताया हुआ है कि क्लर्क 1 कैन नॉट बी असाइन टू जॉब 1, यानी कि जो क्लर्क 1 है वो जॉब 1 नहीं कर सकता, उसको जॉब 1 करना अलाउड नहीं है, उसको मतलब स्पेशलाइजेशन उसका नहीं होगा, इसलिए क्लर्क 1 कैन नॉट परफॉर्म जॉब 1, इसलिए जॉब 1 जो है इसके लिए प्रोहिबिटेड है और बाकी सब चीजें दी हुई है। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, सिंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट क्लर्क 1 कैनॉट परफॉर्म जॉब 1, हेंस वी विल गिव इट इज द हाईएस्ट नंबर। हम क्लर्क 1 को क्या देंगे, हाईएस्ट नंबर देंगे। यहाँ पे नील दिया हुआ है बट देन इन ऑर्डर टू सॉल्व इट वी विल गिव द हाईएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर विल बी डिनोटेड बाय m एंड इट विल रिमेन एज इट इज टिल द एंड। यानी कि जब भी आप रो मिनिमाइजेशन कैरी आउट करोगे, कॉलम मिनिमाइजेशन कैरी आउट करोगे, एलोकेशन करोगे, जो भी करोगे, इससे कुछ भी डिडक्ट या सेपरेट करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कि मैंने कल रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, असाइनमेंट शेड्यूल सब स्टेप बाय स्टेप बताया था। इसलिए वी विल गो अ बिट फास्टर टुडे। इसलिए अगेन आई एम टेलिंग, जिसने भी ये वीडियो डायरेक्टली देखा है प्लीज आप पिछला वाला वीडियो पहले देख लीजिए, आप सब क्लियर हो जाएगा एंड देन यू कैन मूव ऑन टू दिस। तो रो मिनिमाइजेशन हमने यहाँ से किया, जैसे कि इसको मैंने m दे दिया एंड देन इस रो में 0 था तो इसलिए सब एज इट इज रहा। इस रो में 4 था सो ये 0 हो गया। देन 7 माइनस 4 गेव अस 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से पूरा रो का मैट्रिक्स हमने कैरी आउट किया। फिर कॉलम मिनिमाइजेशन किया, फिर कॉलम मिनिमाइजेशन करने के बाद हमने कैंसिलेशन किया। ये भी मैंने पिछले वीडियो में हर चारों सम में अच्छे से बताया हुआ था, तो आपको अगर नहीं समझता है तो प्लीज वो चेकआउट कर लीजिए। स्टिल आई विल गिव ए क्विक रिकैप। हमको मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम 0 कवर करने हैं। सो यहाँ पे 3 0 है, ये मैक्सिमम है, सो वी विल मेक दिस लाइन एंड देन यहाँ पे 3 0 है तो हम एक और लाइन ऐसे करेंगे और बचता ये 0 है तो इसके लिए एक ऐसी लाइन खींच लेंगे। और फिर नंबर ऑफ लाइन शुड बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे लाइन सिर्फ 3 बनी है जबकि मैट्रिक्स 4 का है तो इसलिए ये ऑप्टिमल नहीं है। तो अब हम लोवेस्ट अनकट नंबर लेंगे। लोवेस्ट अनकट नंबर को लेके हर एक एलिमेंट से डिडक्ट करेंगे और इंटरसेक्शन के ऊपर ऐड करेंगे और जो लाइन के नीचे नंबर है वो एज इट इज रहेंगे, सिर्फ वो इंटरसेक्शन पे ऐड होगा। तो हमने वो कैरी आउट किया वो ऑपरेशन। फिर उसके बाद हमको ये मैट्रिक्स मिलेगा। करने के बाद जैसे कि मैंने बताया m विल रिमेन कांस्टेंट टिल दी एंड, m के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमको ये मैट्रिक्स जब मिलता है वो प्रोसेस कैरी आउट करने के बाद अगेन वी विल डिडक्ट। तो देखिए यहाँ पे 3 0 है सो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी 3 0 के लिए। फिर अभी देखिए यहाँ पे 2 0 है तो वी विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हियर एंड देन यहाँ पे 2 0 है तो ये एक लाइन बन गई। लास्ट का 1 0 बचता है, इसको कवर करना ही है। सो इधर यू कैन मेक अ वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये हमने ऐसी लाइन बना दी। तो अब नंबर ऑफ लाइन कितनी हो गई, 4 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ऑल्सो 4। तो सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल हो गया। अब हम असाइनमेंट चालू करेंगे। अगेन द सेम थिंग, मैंने कल बहुत ही अच्छे से चारों सम में बताया था कि हाउ यू हैव टू डू द असाइनमेंट। इसमें 1 0 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। सो वी विल स्टार्ट विद द मिनिमम 0 फर्स्ट। इसमें 1 था, ये 0 हमने असाइन किया तो इस रो का तो 0 नहीं है लेकिन इस कॉलम में 2 जो 0 थे वो कैंसिल आउट हो गए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। फिर इसमें कुछ 0 नहीं था, ये असाइन हो चुका है ऑलरेडी
तो यहाँ पे 2 0 बचे थे, वी टुक दिस वन एंड देन एक असाइन हुआ, यहाँ पे एक कैंसिल हुआ, इसी तरीके से ये भी कैंसिल हो गया। सो आप प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, यू कैन गो थ्रू इट, आपको ये भी समझ जाएगा। एंड देन फाइनली असाइनमेंट शेड्यूल होगा हमारा, हमने क्लर्क 1 को कौन सा जॉब असाइन किया, 2 को कौन सा, 3 को कौन सा, 4 को कौन सा, और फिर जो फाइनल अपना क्वेश्चन था, जो मेन क्वेश्चन था पीछे, उसमें से आप देख के कॉस्ट यहाँ से लिख सकते हो। कॉस्ट लिखने के बाद यू विल टैली इट, टोटल आएगा आपका, और सिंस इट इज इन 1000 हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर 14,000 आएगा। तो ये था प्रोहिबिटेड का। जब भी प्रोहिबिशन होता है तो उसको हम हाईएस्ट वेरिएबल या हाईएस्ट नंबर देते हैं, जो कि वेरिएबल m से डिनोट होता है, एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। मैक्सिमाइजेशन ये एक दूसरी चीज है, ये अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ सम। हम जो अभी भी करते आ रहे थे वो मिनिमाइजेशन पे सम था, अब ये मैक्सिमाइजेशन पे है। आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मिनिमाइजेशन के अंदर यू विल बी गिवन कॉस्ट या टाइम एंड सच थिंग्स, तो कॉस्ट और टाइम को हम तो मिनिमाइज करना होता है, तो इसलिए उस पर डायरेक्टली रो और कॉलम मिनिमाइजेशन करके हम आगे का प्रोसीजर कैरी आउट करते हैं। बट देन मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि द प्रॉब्लम इज ऑन मैक्सिमाइजेशन इफ प्रॉफिट और सेल इज गिवन, यानी कि प्रॉफिट या सेल अगर दिया हुआ है तो प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन पे है रादर देन कॉस्ट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट इट इनटू मिनिमाइजेशन बाय प्रिपेयरिंग अ रिग्रेट मैट्रिक्स। हम उस केस में एक रिग्रेट मैट्रिक्स बनाएंगे। अब रिग्रेट मैट्रिक्स क्या होता है, हम जो मैट्रिक्स में से हाईएस्ट नंबर है उसको लेके डिडक्ट करेंगे फ्रॉम एवरी एलिमेंट। वी विल डिडक्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ द मैट्रिक्स विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इससे क्या होगा कि वो प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू द सम। यहाँ पे दिया हुआ है 5 salesmen are to be assigned to 5 territories based on the past performance. The following table shows the annual sales. देखो यहाँ पे sales दे दिया इसमें, they can be generated by each salesman, और यहाँ पे हमें पूछा है कि optimum assignment to maximize sale। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज भी लिखा है, सेल्स भी लिखा है, सेल्स वर्ड आ गया या प्रॉफिट वर्ड आ गया, सो ऑटोमेटिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मैक्सिमाइजेशन पे है और आपको रिग्रेट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। हम रिग्रेट मैट्रिक्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये जो हंगेरियन मेथड है, जो भी मैट्रिक्स के ऊपर ये हंगेरियन मेथड अप्लाई होता है वो उस चीज को रिड्यूस कर देता है। जैसे कि कॉस्ट के ऊपर हमने अप्लाई किया तो वो कॉस्ट को रिड्यूस करके देता है हमें। एंड सिमिलरली अगर मैं सेल्स या प्रॉफिट के ऊपर इसको डायरेक्टली अप्लाई कर दूं तो मेरा सेल या प्रॉफिट भी ये मिनिमाइज करके दे देगा। सो इन ऑर्डर टू नलीफाई द इफेक्ट वी प्रिपेयर अ रिग्रेट मैट्रिक्स। रिग्रेट मैट्रिक्स बनाने से उसको हम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन वी कैरी आउट द फर्दर प्रोसेस। सो गाइज ये सम था, हमने जो पीछे पढ़ा उसका क्वेश्चन है ये। तो ये सेल्स था, सेल्स दिया हुआ है हमको ये, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 31 है, तो 31 को हम हर एक एलिमेंट से डिडक्ट करेंगे। और रिमेंबर कल भी मैंने बताया था कभी भी इसके अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, हमको हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना है। 31 माइनस 26 विल गिव अस 5, 31 माइनस 31 विल गिव अस 0, 31 माइनस 15 विल गिव अस 16 एंड सो ऑन। 31 को हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट से डिडक्ट कर करके आंसर लिखते जाएंगे। जैसे 31 माइनस 14 विल गिव अस 17। इसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को हम माइनस करेंगे किससे, 31 से, और ये हमारा रिग्रेट मैट्रिक्स बन जाएगा। रिग्रेट मैट्रिक्स बन जाने के बाद सेम चीज हम रो मिनिमाइजेशन कैरी आउट करेंगे। उस रो का जो मिनिमम नंबर था उस नंबर को हर रो में से माइनस करेंगे। सेम प्रोसीजर है, ये रो मिनिमाइजेशन का स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप विल बी बेस्ड ऑन कॉलम मिनिमाइजेशन। सो रो मिनिमाइजेशन हो गया। कॉलम मिनिमाइजेशन के अंदर कॉलम का जो भी है हम उसमें से मिनिमाइज करेंगे सबसे छोटा नंबर लेके, और फिर उसके बाद में से वी विल ड्रॉ द लाइंस टू कवर द जीरोस। तो इसके अंदर कैसे लाइंस ड्रॉ करेंगे, इसमें 2 0 है एंड देन अगेन वी हैव 1 0 1 0 1 0 हियर, तो मैक्सिमम जीरोस 2 है। सो हम इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन मार के कवर कर लेते हैं। यहाँ पे एक ही, अब हर एक में एक ही जीरो बचता है, सो एक ही जीरो बचता है। सो इट डजेंट मैटर तुम कैसे लाइन बनाओ, या तुम इसको हॉरिजॉन्टली कवर कर सकते हो या वर्टिकली। मैंने इसको वर्टिकली कवर कर दिया है क्योंकि हमको हर एक जीरो कवर करना है मिनिमम लाइंस में, ठीक है। तो फिर हो गया, नंबर ऑफ लाइंस आर 5 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ऑल्सो 5। तो ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया। इसके बाद हम असाइनमेंट करेंगे, अगेन द सेम प्रोसेस। सिर्फ एक जीरो यहाँ पे है तो हम 1 लिख दिए, यहाँ पे 2 0 था 2 लिख दिए, देन अगेन सब में 1 1 था, फिर ये 1 0 यहाँ पे असाइन हो गया। सो दिस गेट्स नलीफाइड। अब यहाँ पे सब में 1 1 0 बचे, अब 1 1 0 बचे हैं, सो दे विल गेट असाइंड ऑटोमेटिकली, क्योंकि हर एक रो में और कॉलम में एक ही जीरो है, कुछ कैंसिल नहीं हो सकता।
सो आप इनको ऐसे, जब ऐसा केस आता है, सो यू कैन असाइन देम डायरेक्टली। या अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन होती है, सो यू कैन फॉलो दिस मेथड स्टेप बाय स्टेप, आपका आंसर लास्ट में आ जाएगा। और इसके अंदर जो हम फाइनल वैल्यू जो लेते हैं, यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू हम लेते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन की वैल्यूज होती है। जो क्वेश्चन में वैल्यू हमको दी गई थी, जो क्वेश्चन में हमको ये वैल्यूज दी हुई थी, इसमें से लेते हैं, ना कि रिग्रेट मैट्रिक्स में से। रिग्रेट मैट्रिक्स में से फाइनल आंसर की वैल्यू मत लेना, डायरेक्टली जो क्वेश्चन के अंदर दिया था उससे हमको यहाँ पे लेना है और उसका टोटल लिखना है। जो आप टोटल लिखोगे ये क्वेश्चन में से ही वैल्यूज लेना, रिग्रेट मैट्रिक्स की वैल्यू इसमें नहीं आती है। ऑलराइट, कल मैंने आपको एक अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम के बारे में बताया था कि जब प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड होती है, जैसे कि अगर कॉलम 3 है और रो 4 है, तो हम एक रो या कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है हमको डिपेंडिंग अपॉन द सम। तो मैक्सिमाइजेशन के अंदर जब प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड होती है तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, ये एक लास्ट फाइनल टाइप है। इसके बाद से ये चैप्टर ओवर हो जाएगा और आप ये सब टाइप्स कर लीजिए जितने भी सम कराए हो, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी सम। तो इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। कंपनी हैज 4 सेल एग्जीक्यूटिव विच नीड्स टू बी अपॉइंटेड ऑन 1-to-1 बेसिस। प्रॉफिट पोटेंशियल फॉर ईच एग्जीक्यूटिव, प्रॉफिट दिया हुआ है विच मीन्स कि ये मैक्सिमाइजेशन पे है। और हमको बोला है कि ऑप्टिमल असाइनमेंट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो और उस हिसाब से सॉल्व करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिर्फ टेरिटरी 3 है बट देन एग्जीक्यूटिव 4 है, तो ये अनबैलेंस्ड हुआ। कॉलम हमारे पास 3 है बट यहाँ पे रोज हमारे पास 4 है। कम क्या है, कॉलम कम है, तो इसलिए हम एक डमी कॉलम ऐड करेंगे। डमी कॉलम को हम कुछ भी दे सकते हैं नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर 4 दे दिया है, आप कुछ भी दे दो इसको, तो 4 और इसकी वैल्यू पूरी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ऑलराइट, हमेशा याद रखिए जब भी मैक्सिमाइजेशन में डमी रो या डमी कॉलम ऐड करना पड़ता है तो आप पहले डमी रो या डमी कॉलम ऐड करेंगे, उसके बाद में से रिग्रेट मैट्रिक्स बनाएंगे। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा रिग्रेट मैट्रिक्स में हम क्यों ऐसा करते हैं। क्योंकि रिग्रेट मैट्रिक्स कैसे बनता है, जो हाईएस्ट नंबर है उसको हम हर एक इंडिविजुअल नंबर से डिडक्ट करते हैं। जैसे कि ये 110 है, ऑलराइट, इसको हम हर एक एलिमेंट से डिडक्ट करेंगे। 110 विल गेट डिडक्टेड फ्रॉम 60 एंड गिव मी 50। 110 डिडक्टेड बाय 67 विल गिव मी 20 एंड सो ऑन। अगर मैं ये रिग्रेट मैट्रिक्स डमी कॉलम में पहले ऐड ना करूं, ऑलराइट, अगर मैं डमी कॉलम पहले ऐड ना करूं और डायरेक्टली रिग्रेट मैट्रिक्स बनाऊं तो यहाँ की वैल्यू पूरी मेरी 0 मिलेगी मेरे को, एंड सम पूरा रॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, वी विल ऐड डमी कॉलम फर्स्ट एंड देन कैरी आउट द रिग्रेट मैट्रिक्स ऑपरेशन। तो इससे क्या होगा, 110 माइनस 0 विल गिव अस सेम नंबर, 110 माइनस 0 विल गिव अस सेम नंबर। तो इसलिए जब भी मैक्सिमाइजेशन के अंदर अनबैलेंस्ड आता है तो आप उसमें डमी रो या डमी कॉलम डिपेंडिंग अपॉन द सम करके आप वो ऐड कीजिए, उसके बाद में से रिग्रेट मैट्रिक्स बनाइए, एंड देन रो मिनिमाइजेशन विल कैरी ऑन। हम आगे का सम उसी तरीके से कैरी ऑन करेंगे। ये रो मिनिमाइजेशन हमने कैरी आउट किया, फिर कॉलम मिनिमाइजेशन कैरी आउट किया, तो इसके अंदर फिर वापस से वी विल कवर द मैक्सिमम जीरोज इन मिनिमम लाइंस। यहाँ पे 4 0 है और यहाँ पे भी 1 2 3 4 जीरोज है, तो ये 2 में कट जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस आर 2 वेयर एज द मैट्रिक्स साइज इज ऑफ 4, तो इसलिए ये ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये इक्वल नहीं है। तो अब हम लोवेस्ट अनकट नंबर देखेंगे। ये भी टाइप का सम मैंने कल कराया था। तो जब तक ये नंबर ऑफ लाइन इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तब तक हमको ये चीज स्टेप करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे चेंज हमको 2 का मिला, यानी कि लोवेस्ट अनकट नंबर वाज 2, लोवेस्ट अनकट नंबर 2 का था। सो 2 हर एक से डिडक्ट होगा, 2 - 18, 2 - 13, और जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन है, जैसे कि इंटरसेक्शन था वहां पे इंटरसेक्शन पे हम इसको ऐड करेंगे, और जो लाइन के नीचे नंबर है वो एज इट इज रहेंगे। फिर वापस से वी विल ड्रॉ लाइंस टू कवर जीरोस। अब इस केस में जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, अगेन द लाइंस आर 3 वेयर एज द मैट्रिक्स साइज इज 4, हेंस द सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। वापस से आपको चेंज निकालना पड़ेगा विच इज लोवेस्ट अनकट नंबर 1, एंड अगेन यू हैव टू कैरी आउट द सेम प्रोसीजर। रिमेंबर, जब तक नंबर ऑफ लाइन इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, you have to keep on carrying this method again and again until the number of the lines becomes equal to the order of the matrix. तो finally जब आप 2 बार carry out करोगे तो the number of lines will be equal to the order of the matrix, आपको optimal solution हो गया, and then finally you will carry out the assignment. तो assignment हमने carry out किया। मैंने लास्ट वीडियो में अच्छी तरीके से बताया था how you have to do it। मैं शॉर्ट में आपस से फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। सो ये 1 0 को कवर किया, इसकी रो का 0 गॉट कैंसल्ड,
इसके रो में 0 नहीं था, कॉलम का 0 गॉट कैंसल्ड। फिर ये असाइन हो चुका है, दैट इज व्हाई इट गेट्स नलीफाइड। यहाँ पे 2 0 बचे, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1, तो हम मिनिमम वाला लेंगे 1, मिनिमम ये है तो इसको हमने लिया, सो दिस गेट्स कैंसल्ड। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर और नीचे का ये असाइन हो चुका है, दिस इज व्हाई इट इज नील। यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 2, तो 1 मिनिमम है इसलिए 1 लेंगे, तो इसको ले लिया हमने, इसको असाइन किया तो ये कट गया। अब सिर्फ 1 0 बचा है ये, सो इट्स गेट्स असाइंड। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जीक्यूटिव 1 को टेरिटरी 3, जो भी जिस तरीके से असाइनमेंट हुआ है वो। एंड रिमेंबर कल जब मैंने अनबैलेंस वाला करवाया था और बताया था कि जो भी डमी के ऊपर एलोकेशन होता है उसका वैल्यू हमेशा 0 लेते हैं। तो एग्जीक्यूटिव 3 को टेरिटरी 4 मिली है। टेरिटरी 4 हमने क्या ली थी, डमी ली थी। जो 4th कॉलम हमने पीछे ऐड किया था, इट वॉज अ डमी कॉलम, दैट इज वाई वी टुक इट एज 0। द वैल्यू ऑफ डमी इज 0, इसलिए इसको हमने 0 लिया है। और बाकी नंबर आप जो फाइनल है, जो क्वेश्चन था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में से आप लेंगे एंड देन यू विल टोटल इट। सिंस इट इज इन 1000, यू विल मल्टीप्लाई बाय टोटल बाय 1000 एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। सो गाइज एक बार क्विक रिकैप ले लीजिए इसका अनबैलेंस्ड मैक्सिमाइजेशन का। जब भी मैक्सिमाइजेशन पे प्रॉब्लम है और अनबैलेंस्ड है तो आप पहले डमी रो या डमी कॉलम ऐड करेंगे, उसके बाद रिग्रेट मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, एंड इन केस लास्ट में असाइन करने में अगर डमी के ऊपर कोई भी एलोकेशन आता है तो लास्ट वीडियो भी मैंने बताया था, जैसे कि एग्जीक्यूटिव 3 को टेरिटरी 4 मिली है, ऑलराइट, तो उसका वैल्यू 0 लिया है हमने। क्यों 0 लिया है, क्योंकि T4 टेरिटरी 4 जो यहाँ पे 4 लिया था हमने, इट वॉज अ डमी 1, तो डमी की वैल्यू 0 थी तो इसलिए हमने 0 लिया। और कभी भी आप मैक्सिमाइजेशन हो या मिनिमाइजेशन हो, आपको वैल्यूज कहाँ से लेनी है, इसमें से लेनी है। फाइनल स्टेप में, जो फाइनल स्टेप ये है, इसमें आप वैल्यूज जो लेते हो वो आप मेन क्वेश्चन में से ही लेंगे। ऑलराइट गाइस, विद दिस assignment chapter comes to an end. Hope you guys liked it, understood it. All the best.